तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का हमला। सेक्टर G7 में ब्लेड के बार से रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। हमला करने वाले अफराद ख्वाजा सराओं के रूप में थे। वाक़े के फौरी बाद निजी टीवी का अमला बाहर आया और रऊफ हसन को दफ्तर ले गया। इब्तिदाई बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निजी टीवी के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के बाद गाड़ी की तरफ जा रहा था। 4 अफराद ने ब्लेड जैसे तेज धार आले से मुंह पर कट लगा दिया। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। अफसोसनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। यानी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, यानी शाहिदीन के मुताबिक ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन के चेहरे पर ब्लेड मारा। जिन मुल्जिमान ने यह काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी, इसको हाउस को आगाह किया जाए इसके सारे सयाक व सबाक से। पीटीआई के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। रऊफ हसन पर हमले की इत्तला मिलते ही तहरीक-ए-इंसाफ सेनेट से वॉकआउट कर गई। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है। बात यहाँ तक आ गई है कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया है। 24 घंटे में मुल्जिमान को पकड़ा जाए। वजीर दाखिला को हिदायत करें कि कल ईवान में हमले की रिपोर्ट पेश करें। शरी रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, प्रिजाइडिंग अफसर साहिबा, आपने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत नहीं की। शरी रहमान ने जवाब दिया, मैंने मजम्मत की है, आप ईवान में नहीं थे। फैसल वाउडा ने भी मजम्मत की। शरी रहमान ने वजीर कानून से वाक़े की रिपोर्ट मांग दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रऊफ हसन पर हमले के मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। रऊफ हसन को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। लगता है उनकी जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की रऊफ हसन की इयादत के बाद गुफ्तगू। कहा, आधे इंच से रऊफ हसन की शाहरग बच गई। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। उनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही। रऊफ हसन पर हमले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। अदलिया और जजेस को स्कैंडलाइज करने का इल्ज़ाम। रऊफ हसन और शुएब शाहीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के साथ रऊफ हसन और शुएब शाहीन के तौहीन आमेज इंटरव्यूज़ के ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत अदलिया को स्कैंडलाइज कर रही है। रऊफ हसन और शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। रऊफ हसन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को भी स्कैंडलाइज किया। दोनों रहनुमाओं के बयानात आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी हैं। अदालत रऊफ हसन और शुएब शाहीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुमे तक का वक्त दे दिया। अदालत में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा गैर हाजिर रहे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, सेक्रेटरी दिफा तबीयत ठीक न होने की वजह से पेश नहीं हो सके। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यही चीज़ तो खत्म करनी है। अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। अगर वज़ीर आज़म अदालत में आ सकता है तो सब आ सकते हैं। यकीनी बनाए सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत को बताया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिया, आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो यह रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। केस की समात जुमे तक मुलतवी। एजेंसियों के काम पर किसी को एतराज़ नहीं। एतराज़ मावराए कानून काम पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता तलबा केस में रिमार्क्स। पूछा, 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों को लापता या हिरासा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अच्छा खुफिया एजेंसी को अब थाने में बुलाएंगे। इल्ज़ाम है बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे। खर्च सरकारी खजाने पर आता है। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? कोई किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अदालतें उन तमाम चीज़ों से मावरा होती हैं। लापता तलबा केस की मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई।
बानी पीटीआई के खिलाफ टहरियान केस नाकाबिल समात करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की नाहली की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। केस का मुख्तसर फैसला जारी। अदालत ने लिखा, 9 फरवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समात की। केस पर फरीकैन के दलाल के बाद बेंच के 2 मेंबरान ने फैसला लिखा। 10 मई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस सुनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर दोबारा बेंच तश्कील दिया गया। बंद लिफाफा खोला तो अदालत के सामने आया। 2 जजेस इस दरखास्त को पहले ही खारिज कर चुके हैं। बेंच के अक्सरियती फैसले के बाद हमारी राय है, कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। साइफर केस क्रिमिनल केस है। प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। पूछ पूछ कर थक गए हैं। इस बंद लिफाफे में क्या था? बिलावास्ता ही सही, किस मुल्क को उसका फायदा हुआ? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अगर सारे कह दें रात हो गई तो रात तो नहीं हो जाएगी। अगर सब कह रहे हैं ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर में हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर ऐसी मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी? बानी पीटीआई ने कहा, साइफर में कहा गया अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। आप कह रहे हैं साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई 1-1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ दायर तमाम केसेस सियासी हैं। एक में जमानत हो चुकी, अब 2 केसेस रहते हैं। यह अदलिया का इम्तिहान है कि वो क्या फैसले देती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा, शहबाज शरीफ की बात पर हैरत हुई कि कौम कुर्बानी दे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी मनी ट्रेल फराहम करें और कुर्बानी दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हद तक इज्जत के कानून की मुखालफत करती है। फॉर्म 47 की हुकूमत अब लोगों को जबान बंद करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं और एक बात को ओन करता हूं, क्योंकि मैंने किसी की ना तजलील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूं, मैं ब्लंट आदमी हूं, मुझे मुनाफकत नहीं आती। सेनेटर फैसल वाउडा अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर कायम। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मैंने किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है और अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। मेरी साख पर सवाल उठाया है तो जवाब और सबूत देना होगा। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा। वफाकी काबीना ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में खामियां हैं। इस मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना ने करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। काबीना ने खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की, जो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की तजहीज़ो तकफ़ीन की तैयारियां जारी। मरहूम सदर का ताबूत तब्रेज़ लाया गया तो हज़ारों लोग उमड़ आए। सोग की कैफियत में डूबे अफराद मैयत के साथ साथ चलते रहे। मैयतों को पहले ईरान के मरकजी शहर कुम, फिर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इमामत में इब्राहिम रईसी और उनके जाँ बहक साथियों की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मरहूम सदर की तदफीन मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शामिल होंगे। उधर वफाकी काबीना ने भी ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे रंजो दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। सेनेट इजलास में भी ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ईरानी सदर का हादसा अलमनाक है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगो रहा।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ईरानी सिफारत खाने का दौरा, इजहार ताज़ियत किया। बोले सदर इब्राहिम रईसी एक अजीम लीडर थे, उनकी आलमे इस्लाम के लिए खिदमात मशले राह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद हुई। ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। मुतनाज़िया हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक पेज पर हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हद तक इज़्ज़त बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरा ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स से राबिते करके अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पंजाब असम्बली में हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर। इंसानी हकूक तंजीमों, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन जमातों ने बिल मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सहाफ़ियों की जुबाबंदी के लिए बनाया गया काला कानून नहीं चलेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मज़ाहमत करेंगे। बाबर अवान बोले, आइन के मुताबिक किसी की जुबाबंदी नहीं की जा सकती। वकला बरादरी भी सहाफ़ियों के साथ है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हुसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अदलिया के खिलाफ एक मखसूस मुहिम जारी है। कुछ लोग जंगल के कानून को दोबारा तश्कील देना चाहते हैं। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 4 अफसरान मुअत्तल, साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सोहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग शामिल। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाबिता कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जिम्मेदार अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्जाम है। सरप्लस गंदम दरामद करने से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात करके 2 टोक मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि गंदम इशू, बिजली, लोड शेडिंग, बकाया जात, चीफ सेक्रेटरी तब्दीली पर मुलाकात ज़रूरी है। उधर पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात न करने और विफाक को टफ टाइम देने का मशवरा दे दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का मसला भी सर उठाने लगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से भी बढ़ गया। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम फिर जवाब दे गया। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शॉर्टफॉल न होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर, नौशहरा, DG खान समेत शहर बिजली की गैर एलानिया बंदिश। हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरियों का पारा हाई, आए रोज एहतजाज करने लगे। पेशावर के शहरी गर्मी और लोड शेडिंग से बेजार, स्विमिंग पूल पर डेरे डाल लिए। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी, आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी रोजाना के हिसाब से बढ़ेगी। मुल्तान, थल, जैकबाबाद में भी शहरी शदीद गर्मी से हलकान। कराची पर भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक, अस्पतालों में टीमें फाल कर दी। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का नाअहल तरीन इदारा बन गया। घर बैठे ही लोगों को बिल भेज दिए जाते हैं। 20 यूनिट वालों को 200 यूनिट का बिल थमा दिया जाता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जब सारिफीन बिल की शिकायत करते हैं तो ये उनको कहते हैं बिल्स की किस्तें कर देते हैं। जब यूनिट्स इस्तेमाल किए ही नहीं तो बिल कैसा? ये निदारों की बदमाशी है। एक गांव में 5 लोग बिल अदा न करें तो सबकी बिजली काट देते हैं। एक बंदे की सजा सबको नहीं दी जा सकती। हमें इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर इनकी बिजली बंद कर दो।
बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 169 तलबा लाहौर पहुँच गए। तलबा के हुकूमत से गिले शिकवे। तालिबा आयशा तबस्सुम ने कहा, पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई। KP वालों ने फ़्लाइट करवाई मगर पंजाब हुकूमत ने अपने तलबा और तालिबात का ख्याल क्यों नहीं किया। सफ़ीर ने गलत कहा कि किर्गिस्तान में हालात ठीक हैं, अब भी हालात नॉर्मल नहीं, 4 दिन से कमरे में बंद थे। डॉक्टर ज़िशान ने कहा, किर्गिस्तान की पुलिस भी बुलवाइयों का साथ दे रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर दिफा पर तलबा के लिए जाने वाली परवाज़ रोकने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि हमने किर्गिस्तान से बच्चों को लाने के लिए अदायगी की। तमाम तलबा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग भी ये सब कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ की ज़बानी हिदायत पर जहाज़ को रोका गया है। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद करना चाहती है तो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है, निजी कंपनी के तैयारे ने पहले कभी किर्गिस्तान के लिए सफ़र नहीं किया। हुकाम की तरफ से परवाज़ की क्लियरेंस मौसूल नहीं हुई।